अभी शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया था कि मैं कपड़े बेच के आटे सस्ता करूंगा, अब क्या करेगा वो? मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से 2000 भी किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन 2000 काफ़ी किस तरह हो सकता है? एक बंदे का डेली का खर्चा, दूध दही का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। ये गरीबों के लिए सब्सिडी ठीक है, क्योंकि जो पहले सब्सिडी मिल रही थी अमीरों को वो अब गरीबों को मिल रही है, क्योंकि 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 देना भी तो उन्होंने हुकूमत ख़जाने में से है ना। नहीं, अप्लाई तो नहीं किया। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि नहीं मिलेगा। नामुमकिन। क्यों? बस नहीं मिल सकती, मुश्किल है ना। अच्छा, नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिलेगी। ये पहले अपने पेड़े भर लेना, फिर आवाम को कुछ देंगे ना। जनाब पूरा होना ही कोई नहीं, हर चीज़ महंगी हुई है, घ्यो भी बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गया है, हर चीज़ का रेट चढ़ गया है, उन्हें किस तरह बंदा पूरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासी पंजाब के साथ मैं हूं अतीक रहमान। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा हो चुका है। रात कौम से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम गरीब लोगों को 2000 रुपया, एक महीने में 2000 रुपया पेट्रोल के लिए, सिर्फ पेट्रोल के लिए सब्सिडी देंगे। हम आवाम से पूछते हैं कि 2000 से उनका गुजारा होगा, उनका पेट्रोल पूरा होगा कि नहीं होगा? क्या आवाम को इस बात का पता है कि 2000 रुपया हुकूमत उनको देगी और उसका वो पूरे महीने में पेट्रोल डलवाएंगे? आए आवाम से पूछते हैं। नाजरीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो 2000 प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पेट्रोल पे सब्सिडी के लिए आपको मिलेगा, वो इनको कैसे मिलेगा और इससे इनका पेट्रोल पूरा होगा कि नहीं होगा? जी बताइएगा। जनाब पूरा होना ही कोई नहीं, हर चीज़ महंगी हुई है, घ्यो भी बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गया है, हर चीज़ का रेट चढ़ गया है, उन्हें किस तरह बंदा पूरा करेगा? नहीं, ये जो 2000 पेट्रोल के लिए मिला है, इससे आपका पेट्रोल महीने का पूरा हो जाएगा? ये पूरा नहीं होगा। ये गरीबों के लिए सब्सिडी ठीक है, क्योंकि जो पहले सब्सिडी मिल रही थी अमीरों को वो अब गरीबों को मिल रही है, क्योंकि 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 देना भी तो उन्होंने हुकूमत ख़जाने में से है ना। तो जो माहदे पीटीआई की हुकूमत करके गई है पिछले अपने दौर में, तो वो इस हुकूमत को निभाने पड़ेंगे ना। जो पीटीआई ने मुआहदा किया हुआ है आईएमएफ के साथ पेट्रोल बढ़ाने का, आपके ख्याल में? पीटीआई ने जो मुआहदे किए हैं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ेगा या हर महीने बाद बढ़ेगा, वो पीटीआई ने नहीं किए, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। तो जो भी हुकूमत आएगी वो उसको निभाना पड़ेगा। तो कोई इस हुकूमत ने अपने पास से तो नहीं देने पैसे, जहाँ से फिर भी उनके ये है कि गरीबों के लिए कर रहे हैं, आटा सस्ता कर रहे हैं, ये 2000 सब्सिडी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं, हालात आगे अच्छे हो जाएंगे, उम्मीद तो है। आपको इस बात का अंदाज़ा है, बाकी आपकी बातों से लग रहा है कि जो पेट्रोल की सब्सिडी है इस पे अमीर ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे? जी, अमीर ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गरीब ने कितना को पेट्रोल साड़ लेना होता है। हाँ जी। गरीब को जो चाहिए बेसिक, सारा दिन बेचारा काम करता रहता है, उसको चाहिए रोटी चाहिए, उसको सस्ता आटा चाहिए, तो वो हुकूमत सब्सिडी 2000 की जो दे रही है और जो आटा दे रही है वो अच्छा इकराम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो आम तौर पे अगर मैं अपनी राय का इज़हार करूँ ना, तो ये जो 2000 सब्सिडी है आम बंदे के लिए बहुत कम है। एक ऐसा बंदा जो यहाँ से जॉब के लिए जाता है, 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है, सुबह उसने जाना है आना है, उसने डेली जाना होता है। एक महीने में उसको अगर संडे की छुट्टियाँ तो उसके लिए सिर्फ 4 छुट्टियाँ हैं। उस लिहाज से जितना उसका पेट्रोल लगेगा उस हिसाब से उसकी सब्सिडी बहुत कम है, उस हिसाब से सब्सिडी बहुत कम है। उसके हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाया, ये ठीक किया? बिल्कुल गलत किया। पेट्रोल बढ़ाने का उनका कोई यानी कुछ हुकूमत कहती है खजाने में पैसे नहीं थे, इमरान खान भी गलत कर रहा था और हम भी गलत कर रहे थे, अब हमने पेट्रोल बढ़ा दिया है, ये ज़रूरी हो गया है, नागुज़ीर हो गया है, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाना था। लेकिन अगर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से एक मजदूर की तनख्वाह, उनकी सैलरी में भी इजाफा हो, ताकि अगर जैसे बाहर के मुल्कों में भी बहुत महंगाई है, ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, बाहर के मुल्कों में भी महंगाई है, मगर वहाँ पे इनकम है, आम बंदे की, मजदूर बंदे की इनकम है। जी नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ हैं जो पेट्रोल पे हुकूमत 2000 रुपये सब्सिडी गरीबों को दे रही है, इनसे पूछते हैं 2000 में इनका गुजारा होगा कि नहीं होगा? जी बताइएगा। नहीं भाई होएगा गुजारा। अच्छा, मैं आप खुद चांद गाड़ी चलाना वा। अच्छा जी। तो सवारियां लैके जाना, तो किराया उन्होंने आखे 40 रुपये दिओ, आंदे ने 30 रुपये देना, 20 रुपये देना बस स्टॉप का। अच्छा। तो इतने रहन दो अजे जो और तेल ਵਧੇਗਾ फिर असी किराया ਵਧਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। तो ये कह रहे हैं इमरान खान तो पीछे 75 रुपये में 80 रुपये में तेल छोड़ के गया था। किस रेट पे छोड़ के गया तेल इमरान खान? 70-75 रुपये था। नहीं, 150 था। 150 लगा लो, 150 बाद में हुआ। मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से 2000 भी किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन 2000 काफ़ी किस तरह हो सकता है? एक बंदे का डेली का खर्चा, दूध दही का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। पेट्रोल, खाली पेट्रोल मोटरसाइकिल का
नहीं वो 2000 रुपये है, काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। कितने पैसे होने चाहिए? 300 रुपया डेली का भी लगाएं तो तकरीबन महीने का 9000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। आगे जो 70 अपने अपने पैसे भी तो बीच में डालने हैं ना। आगे जो 70-80 रुपये का पेट्रोल नहीं, डलवाते आपको थे या सब- 100 का डलवाते थे, जी अब 300 का डलवाना पड़ता है। वो कहते हैं ये पेट्रोल जो है ना ये बाहर से आता है, अमीर इस पे ज्यादा फायदा ले रहे थे, गरीब नहीं कम ले रहे थे, इसलिए हम गरीबों को पास से पैसे डाल के देंगे ताकि वो फर्ज करें आपने पूरा पेट्रोल मुफ्त तो नहीं लेना, उसमें थोड़े पैसे हुकूमत डालेगी, कुछ आप भी डालेंगे, ये बात है। ये बताएगा कि सब्सिडी कम है या सब्सिडी कम से कम 6000 रुपये होनी 6000 चाहिए, लेकिन वो बंदे को मिलेगी कहाँ से? अभी तक तो किसी को नहीं पता चला कहाँ से मिलनी है या कैसे मिलनी है। गरीब आदमी तक तो पहुँचती नहीं ये बात। इनसे पूछते हैं कि जो 2000 गरीबों को मिलना है वो इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बताइएगा, मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपने अप्लाई किया? नहीं, अप्लाई तो नहीं किया, अच्छा, लेकिन हमें पता है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये आपके साबका एक्सपीरियंस है? नहीं, सबका एक्सपीरियंस की बात छोड़े ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के उन्होंने अरबों डॉलर लेके तो 28 अरब डॉलर जो है, 28 अरब रुपए जो उन्होंने मुख्तस किया है, यानी कि आवाम पे पहले बोझ डाला, उसमें से सिर्फ 28 अरब निकाल रहे हैं, यानी कि 584 अरब डॉलर का बोझ डाला और उसमें से 28 अरब बांट रहे हैं। ये कौन सा यानी कि ये सियासत कर रहे हैं? ठीक है। ये दिमाग जो है ना इनका समझ से बाहर कहते है। हैं अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाना था। पेट्रोल की कीमत देखें ना, सबसे पहली बात ये थी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर ये हुकूमत को हटाते ना। अच्छा जी। क्योंकि इमरान खान ने रूस से मुआहदा किया हुआ था, वो अब तक रूस से पेट्रोल ला चुका होता है, जैसा कि हमारे हमसाय मुमालिक ने, इंडिया ने में एलसी खुल चुकी थी। इंडिया ने एलसी की बात नहीं है, ये इतना मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया ने अभी पेट्रोल 25 रुपये 30 रुपये सस्ता किया है। नामुमकिन। अच्छा, क्यों? बस नहीं मिल सकती, मुश्किल है ना, अच्छा, नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिलेगी। ये पहले अपने पेड़े भर लेना, फिर आवाम को कुछ देंगे ना। अच्छा अच्छा, आपके ख्याल में ये पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए था? देखिए, पेट्रोल महंगा होना चाहिए था। देखिए ना, इमरान खान ने सब्सिडी दी लोगों को, कहाँ से दिया है? अच्छा जी। जितने उसने टेस्ट इकट्ठे किए हैं अभी पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा, और ये इन्होंने जो टेस्ट इकट्ठा किया है ये बाहर ले गए हैं। बाहर ले गए हैं। और क्या किया है इन्होंने? ये 6 हफ्तों में बाहर ले गए हैं। 6 हफ्तों में नहीं, 35 साल की हुकूमत कर रहे हैं। नहीं, अभी तो इमरान खान ने अभी इकट्ठे किए थे ना टैक्स, तो तो उसके बाद इनकी इमरान हुकूमत। खान ने जो किए वो आवाम को दिया उसने। अच्छा अच्छा, इन्होंने कुछ भी मैंने नहीं कहा किया। शायद आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने हुकूमत में टैक्स इकट्ठे किए थे, ये 6 हफ्तों की हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये बाहर लगी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये आप मुझे मुझे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, असल में बात ये है कि इमरान खान की जो हुकूमत थी और इनकी हुकूमत में बहुत फ़र्क है। अच्छा जी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान सच्चा लीडर है। अच्छा। सबसे पहली बात मुझे जो पसंद आती है वो ये है कि जब वो तकरीर करने आता है या जब स्टेज पे वो आता इमरान है। खान ने कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, प्राइम मिनिस्टर और यूनिवर्सिटी बन जाएगा, गवर्नर हाउस की दीवारें टूट जाएंगी, ये सारा सच्चा काम हुआ है? ये देखिए, ये तो अभी 4 साल वो हुकूमत भी नहीं किया उसने पूरा मुकम्मल। अभी आपके शहबाज शरीफ ने जो हुकूमत की है, अभी उन्होंने जो वज़ीर आज़म हाउस, मैंने सुना है वज़ीर आज़म हाउस में पता नहीं कितने 87 करोड़ पे उसने लगा दिए हैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर। अच्छा, ये अभी 6 हफ्तों में लग गया? 6 हफ्तों में? 6 हफ्तों में लग गया है। अच्छा, और क्या? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जब वो तकरीर करता है तो उसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है जब वो कहता है ना, या का नाम पर या का नस्ताइन, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। वो सच्चा लीडर है, उसके दिल में कोई किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, जो हक सच है वो बात करता है वो इंसान। आपके ख्याल में दोबारा उसकी हुकूमत आ जाएगी? इंशाल्लाह, ना भी आए तो मैं अपनी जान दे के लेके आऊँगी। किसी बात कर रहे हैं आप? अपनी जान देंगे आप? इंशाल्लाह, अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान दोबारा करना है, आप जाएंगे? इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अभी शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया था कि मैं कपड़े बेच के आटे सस्ता करूँगा, अब क्या करेगा वो? अंडरवेयर बेचेगा? वो भी लोगों के पैसे का है, अपने पैसे कुछ भी नहीं उसके पास। जो कुछ है उसने लोगों के पैसे के बनाए हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि लिहाजा अब कपड़े क्या, अपने जो लंदन में जो आपके फ्लाइट है वो बेच के कम लोगों को आटा मुहैया कर दें।